मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं धीमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ। 25 तारीख की यदि हम बात करें तो 25 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर शुक्रवार का अवसर है। नवमी तिथि है सावन की शुक्ल पक्ष की, और ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि इस दिन गणमूल नक्षत्र विद्यमान है। 25 और 26 तारीख को, 2 तारीख को गणमूल नक्षत्र विद्यमान रहेंगे, और नक्षत्रों का जो नाम है वो है अनुराधा और ज्येष्ठा। जो जातक नए जन्म लें जातक आपके घर में, तो उनका विशेष तौर पर मूल शांति अवश्य कराइएगा, अन्यथा वो जातक स्वयं के लिए भी परिवार के लिए भारी रहेंगे। इस बात का ध्यान रखें। ये हम हर बात कोई ना कोई रूप से बताने का आपको अवश्य प्रयास करते हैं, तो इन सब चीजों को समझना चाहिए आपको। और साथ में ग्रहों की गणना क्या कह रही है, ग्रहों की गणना के अनुसार से खर्चों पर थोड़ी लगाम लगाने का आपको प्रयास करना चाहिए। धन आने के कम, जाने के रास्ते ज्यादा खुलते दिखाई दे रहे हैं। संभावना होते हुए भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं आप बंधन में फंस सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अननेसेसरी के झगड़ों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। छोटी सी बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ऐसे में जो उपाय आपको करना चाहिए वो भी आप नोट कर लीजिए। विशेष तौर पे ज्वार इत्यादि हरा ले जाके गौशाला में दान करने का प्रयास करें। ये बड़ा सुंदर उपाय रहेगा आपके लिए। 26 तारीख को ग्रह गणना दिखाती है शनिवार का अवसर, दशमी तिथि, और ग्रहों की परिवर्तन का योग बन रहा है। सुबह 8:10 पर चंद्रमा परिवर्तन हो गए आपके लिए, आपके भाग्य में चले जाएंगे और बृहस्पति के साथ बहुत सुंदर संपर्क बनाएंगे। धर्मरत आप रहेंगे। धर्म युक्त होकर आप सत्य का पालन करते हुए, अच्छे कार्य करते हुए बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग आपकी राशि में बनते दिखाई दे रहे हैं। जितने धर्मरत रहेंगे उतना आपके लिए लाभ के संकेत आपके ग्रह दे रहे हैं। फिर भी हम आपको कहेंगे, क्योंकि मंगल और शनि का षडाष्टक योग चल रहा है, अननेसेसरी क्लेशों में मत फंसे, झगड़े ना पाले। बृहस्पति से आप चंद्रमा दृष्ट होने के कारण से बहुत सुंदर तरीके से सुंदर योग बन रहा है, लाभ का योग बन रहा है, तो आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। धर्मरत होकर काम करने का प्रयास कीजिए। सुंदर तरीके से धर्म योग से ही आपको लाभ होने के योग दिखाई देते हैं। सुंदर रहेगी ग्रह गणना आपके लिए। शनिवार का अवसर है तो कोशिश ये करें भगवान शंकर का दूध में तिल डालकर उनका अभिषेक करना कल्याणकारी रहेगा। शनि को भी अनुकूल करेगा आपके। शनि लाभ के योग बना रहे हैं वैसे भी। और साथ साथ एक काम और करें, राहु को ठीक करने के लिए इस दिन विशेष तौर पर भस्म के द्वारा भगवान का अभिषेक करें। भस्म अभिषेक राहु के समस्त दोषों को हर लेगा। यही संकल्प कर हमने विवेकानंद योग आश्रम में लगातार इस पूरे सावन के महीने में रुद्राभिषेक रखा हुआ है। आप उसमें नित्य प्रति भाग ले सकते हैं। और इस दिन विशेष तौर पर राहु के ग्रहों को दोष दूर करने के लिए भस्म के द्वारा भगवान का अभिषेक करना बड़ा कल्याणकारी रहेगा। अब हम बात कर लेते हैं 27 तारीख की। 27 तारीख को ग्रहों गणना दिखाती है कि रविवार का अवसर, एकादशी तिथि, और ग्रहों का विशेष तौर पे बहुत सुंदर योग बन रहा है। ये एकादशी बड़ी कल्याणकारी है। सावन के महीने में आने वाली एकादशी शास्त्र में कहा जाता है पुत्रदा एकादशी के रूप में जानी जाती है। पुत्रदा एकादशी, संतान एकादशी जिसको कहा जाता है, सुख देने वाली एकादशी, समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाली एकादशी। भगवान की आराधना से आपके जीवन में जब पुण्य होते हुए जाते हैं तो संपूर्ण प्रकार के सुख आपके जीवन में पदार्पण कर जाते हैं। जो भी आकांक्षा आपकी हो, भगवान का ध्यान करते हुए, उनका पूजन करते हुए। और संसार में एकादशी का पुण्य बड़ा विचित्र बताया गया। कहा जाता है कोई व्रत करे ना करे, कम से कम एकादशी का व्रत अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। समस्त प्रकार के कष्टों को दूर करने का योग बनता है। इस दिन भद्रा विद्यमान रहेगी। सुबह 10:55 से लेकर करीब करीब रात्रि में 21:33 तक, 9:33 तक। तो इस समय में नए कार्य करने से आपको बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। कई सारे लोग कह देते हैं कि सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान हो रहा है और बड़ा सुंदर योग है, लेकिन साथ में ये भूल जाते हैं कि भद्रा चल रही है। भैया, जब भद्रा चलती है तो समस्त दोष जो योग भी बन रहे हैं वो भी अशुभ हो जाते हैं। तो इसलिए भद्रा में नए कार्य नहीं करना चाहिए। हम इन छोटी छोटी गणनाओं को आपको अवश्य इस चैनल के माध्यम से बताने का प्रयास करते हैं, जो साधारण लोग नहीं बता पाते हैं, ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। तो कोशिश करें भद्रा काल में नए कार्य न करें। इस बात से बचते हुए कार्य कर समझना चाहिए आपको। और ग्रहों की गणना की बात करें तो वो आपके अनुकूल है। धर्मरत, जितने धर्मरत हैं, धर्म में आपकी इच्छा जागेगी, कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। तो कोशिश करें धर्मपरायण रहते हुए कार्य करें। धन का आगमन अवश्य होगा, लाभ अवश्य होगा। ग्रह पूरी तरह से आश्वस्त है आपके लिए, बस झगड़ों से बचें आप। अब बात कर लेते हैं 28 तारीख की। तो 28 तारीख की ग्रह गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि उस दिन द्वादशी है और साथ में त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा। तो एक बात समझे, इस दिन बहुत सुंदर तिथि बन गई है। सावन का अंतिम सोमवार आ गया है और साथ साथ प्रदोष का योग बन गया है। सालों बाद ये योग बनता है। सावन के महीने में सोम प्रदोष और आखिरी सोमवार, समस्त कष्टों को दूर करने वाला अवसर। प्रदोष कहा जाता है भगवान शंकर स्वयं आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित होते हैं। जहां जहां भगवान शंकर का स्तवन किया जाता है तो सुंदर तरीके से जब सूर्य अस्त हो जाए, 2 घड़ी सूर्यास्त के बाद, ये समय प्रदोष का शुद्ध काल है।
तो उस समय 48 मिनट के लिए शुद्ध रूप से भगवान का अभिषेक करने की व्यवस्था करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इसी समय में बहुत सुंदर तरीके से रुद्राष्टाध्यायी का पाठ रखा है। ये काल पता नहीं कब प्राप्त होगा। सावन तो आता है हर साल, लेकिन सावन में सोमवार भी आ जाते हैं, लेकिन प्रदोष सावन के सोमवार पर बड़ी मुश्किल से विरले रूप में प्राप्त होता है। सोम प्रदोष का योग है, समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति का योग है। आप भी अपने नाम से इस रुद्राभिषेक में भाग ले सकते हैं। स्थान आरक्षित कराने के लिए फोन पे संपर्क साध सकते हैं और आइए विभिन्न प्रकार से भगवान का स्तवन, जैसा सौराष्ट्र में सुंदर भगवान का विशाल शिवलिंग है, वैसा ही शिवलिंग हमारे आश्रम में, विवेकानंद योगाश्रम में स्थापित किया गया आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में। सुंदर तरीके से सुंदर अवसर है, सुंदर मुहूर्त है, सुंदर वेला है। भगवान शिव की प्रसन्नता कर समस्त प्रकार से लाभ प्राप्ति का योग बनाएं। ग्रहगण विशेष तौर पे आपके परिवर्तन के योग बना रहे हैं, सम्मान दिलाने के योग बना रहे हैं, स्थान प्राप्ति के योग बना रहे हैं, लाभ की उन्नति के योग बना रहे हैं। 29 तारीख की यदि हम बात करें तो मंगलवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और ग्रह योग विशेष तौर पर परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। उस दिन हर्षल ग्रह आपके दशम भाव में चलते हुए वक्र स्थिति में जा रहे हैं और ये आपके सम्मान पे कोई दाग लगा सकते हैं। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है, सफलता में थोड़ी बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में आपको विशेष तौर पर हर्षल ग्रह का उपचार करने का प्रयास करना चाहिए। हर्षल ग्रह के उपचार के तौर पर कहा जाता है कि भैंसे को विशेष तौर पर जो है वो घास डालने का प्रयास करना, हरा डालने का प्रयास करना चाहिए। ये बड़ा सुंदर उपाय है और इससे कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। इस दिन हयग्रीव जयंती भी है, भगवान विष्णु का भी पूजन किया जाना चाहिए। भगवान हयग्रीव के रूप में उपस्थित हुए थे और संहार किया था राक्षस हयग्रीव का। ये सुंदर भगवान विष्णु की स्तवन की भी तिथि है, कल्याणकारी योग बनते हैं इस तिथि में। 30 तारीख यदि हम बात करें तो उस दिन बुधवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है, उसके साथ साथ पूर्णिमा का आगमन भी हो जाएगा। तो इस दिन राखी का उत्सव बड़े हर्षोल्लास से मनाने का शास्त्र में नियम बताया गया है, तो बड़ी श्रद्धा से आप उस उत्सव को मना सकते हैं। साथ में श्रावणी भी रहेगी और साथ साथ सत्यनारायण व्रत भी रहेगा। राखी के संबंध में एक भ्रांति है कि कब मनाई जाए राखी, तो श्रेयकर रहेगा कि आप 14 तारीख को मनाएं, और लेकिन उसमें एक बात ध्यान रखिएगा, 11 बजे से भद्रा विद्यमान हो जाएगी, तो 11 बजे से लेकर रात्रि तक भद्रा रहेगी, तो उससे पहले ही राखी मनाई जानी चाहिए। उपाकर्म इत्यादि, श्रावणी इत्यादि उससे पहले ही करना श्रेयकर रहेगा। तो आपके लिए ग्रह गणना विशेष तौर पे बड़ी परिवर्तन की तरफ जा रही है, शुभ लाभ के योग बना रही है, आगमन के योग बना रही है, शनि और चंद्रमा का योग बन गया है और ये योग विशेष तौर पे आपके लिए लाभ की स्थिति प्रशस्त करता दिखाई देता है। इसका लाभ आप अवश्य ले सकते हैं। तो भद्रा का ध्यान रखते हुए राखी का पर्व मनाएं, भ्रांति इस बात में हटाने का हमको प्रयास करना चाहिए। 31 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन गुरुवार का अवसर है, पूर्णिमा तिथि शुद्ध रूप से विद्यमान है लेकिन एक मुहूर्त से कम है, तो इसलिए राखी को पहली तिथि मनाना ही श्रेयकर रहेगा, यह शास्त्र में प्रमाणित है। इस दिन पूर्णिमा भी है और साथ साथ गायत्री जयंती का अवसर भी है और बुध अस्त हो रहे हैं। ये साथ माने कि बुध अस्त होना किसी प्रकार भी ठीक नहीं है। बुध अस्त पंचम भाव में आपकी राशि में, सिंह राशि में चलते हुए सूर्य के साथ वक्री होकर वापस सूर्य की तरफ चलने के कारण से ये बुध अस्त हो रहे हैं, 12 डिग्री से कम हो गए हैं और ये आपके लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे में बुध को अनुकूल करने के लिए सबसे श्रेष्ठ उपाय जो है भगवान शंकर का दही से अभिषेक करना आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ रहेगा और ये उपाय करें, इससे कल्याण होगा। भगवान गणेश का विशेष तौर पर दूर्वा अर्पित करना, बिल्वपत्र अर्पित करना, बुद्ध के मंत्र का जप करना और थोड़ा सा अपने आप को जगाए रखना। हो सकता है कि इस समय में आपकी बुद्धि पराक्रम में थोड़ी सी कष्ट होने के योग बन जाए, थोड़े से लोग आपको सहयोग देना कम कर जाएं, मित्रों थोड़े से आपसे अपना हाथ पीछे खींच लें, सहयोगी आपसे थोड़ा पीछे हट जाएं, ऐसे योग बन सकते हैं। ऐसे में ग्रहों की गणना को समझते हुए आपको हर दिन हर काल को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। हम इसी कार्यक्रम की उद्देश्य से इस कार्यक्रम में संपूर्ण रूप से तिथियों का वर्णन आपके समक्ष करते हैं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या चल रही है, कोई बात आपको खटक रही है, चिंता ना करें, हमसे आश्रम से संपर्क साधने का प्रयास करें। फोन नंबर्स आपके सामने स्क्रीन पर चल रहे हैं, हम देंगे आपकी समस्या का समाधान बहुत जल्द। धन्यवाद।